हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जो लेटेस्ट पेपर है उसको सोल्व कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपको टोटल जो पेपर हुए हैं वो टोटल पेपर हुए हैं 47 पेपर हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 11 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं वो है पेपर नंबर 12 आउट ऑफ 47। जो पेपर कौन से डेट को हुआ था, तो वो हुआ था 10 जून 2025 को। शिफ्ट 3 का पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं सिखाता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। तो इससे आपका डबल फायदा हो जाएगा। एक तो आपको जो भी रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये आप 47 पेपर कंप्लीट कर लोगे। और सबसे फास्ट मैं करा रहा हूं। सबसे फास्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे मैं आपको करा रहा हूं। अभी तक किसी ने 11 सेट तक नहीं कराया, मैं आपको यहां तक पहुंचा चुका हूं। तो सबसे पहले मैं 47 पेपर आपको सोल्व भी करा दूंगा। तो जो लोग भी पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका ही बेनिफिट होगा। कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपको ये 47 के 47 पेपर कंप्लीट करके जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 टाइम्स द ब्रदर present age is 25 ईयर मोर देन 5 टाइम्स हर सिस्टर एज। देखो ध्यान से क्या कहा गया है। 3 टाइम्स ऑफ ब्रदर एज, 5 टाइम्स ऑफ सिस्टर एज, सिस्टर को सी लिख रहा हूं, और उससे जो है वो कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 25। और हमेशा डिफरेंस क्या लेते हैं? बड़े में से छोटा। जब भी मोर या लेस वर्ड का मतलब क्या है? दो क्वांटिटी, दो थिंग्स के बीच का डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा को लेते हैं। अब आते हैं, अब देखिए ध्यान से, अब क्या हमारे पास है उस पर फोकस करते हैं। अब क्या कर रहा है? दूसरा कंडीशन क्या कहा गया है कि 5 टाइम्स द सिस्टर्स एज इज 5 ईयर लेस देन द ब्रदर एज। ब्रदर के एज से सिस्टर का एज क्या है? कम है ना। तो ब्रदर का एज बी, उसका 5 टाइम्स सिस्टर का है, यानी इतना, उससे कितना लेस है? 5 साल लेस है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन आ गए, दो कंडीशन दी गई थी, दो इक्वेशन हमने जनरेट कर दिया। अब अब यहां से मैं ब्रदर और सिस्टर का एज निकालना है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो माइनस करने से क्या होगा? ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इससे क्या मिलेगा? 3b माइनस बी यानी 2b, माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। 25 माइनस 5 यानी 20, यानी ब्रदर का एज कितना मिल गया हमारे पास? ब्रदर का एज मिल गया 10। हाँ जी, ब्रदर का एज मिल गया 10। किसी एक इक्वेशन में रख लो, किसी एक इक्वेशन में, मैं इसमें रखने जा रहा हूं। तो b 10 माइनस 5c इज इक्वल टू 5। तो इधर लेके आओगे तो 10 माइनस 5 यानी 5, 5 इज इक्वल टू 5c। सिस्टर का एज मिल गया हमें 1। हाँ जी, ब्रदर और सिस्टर के एज का डिफरेंस ही चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 माइनस 1 यानी 9 आ जाएगा। तो 9 आपका डिफरेंस आ जाएगा, ब्रदर और सिस्टर के एज में डिफरेंस। बन गया ये क्वेश्चन। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये हमारा होता है कोन। कोन का हमें कोन का डायग्राम यही होता है। हमें किसका एरिया दिया गया? इसका बेस। इसका बेस क्या है? ये सर्कुलर है, इसका एरिया दे रखा है। ये सर्कुलर है तो कोन का बेस जो क्या होता है? वो सर्किल होता है, यानी सर्कुलर होता है। सर्कुलर का एरिया क्या? सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3136 पाई। कोई दिक्कत नहीं है, पहला कंडीशन। स्लांट हाइट दे रखा है। स्लांट हाइट कौन सा होता है? ये वाला तिर्यक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, ये है 65। हमें क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया कोन का चाहिए। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? वो होता है, आपको पता है, पाई आर एल।
किसी तरह से हमारे पास स्लांट हाइट दे रखा है, आर निकाल दे। आर निकालने के लिए पहला कंडीशन ये आपको पता है, जैसे देखो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3136, तो आर की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3136। अब आपको स्क्वायर रूट निकालने आपके टीचर ने सिखाया होगा, यूनिट डिजिट 6 है तो 6 का स्क्वायर हो सकता है या 4 का हो सकता है, ये दो डिजिट को काट देते हैं। अब इससे जस्ट पहले वाला स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, या तो 56 हो सकता है या तो 54 हो सकता है। 5 में नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करो 6, 6 30, 30 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला होगा, कम वाला नहीं होगा। यानी ये जो आया एक्चुअल में 56 का स्क्वायर होता है, यानी आर की वैल्यू 56 आ गई। वैसे भी 56 का स्क्वायर देखो बता दे रहा हूं, 56 का स्क्वायर कितना होता है वेरीफाई कर लेते हैं। 50 से कितना ज्यादा है 6, 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 ऐड करते हैं तो 25 और 6 31, यानी 56 का स्क्वायर होगा। यानी हमें रेडियस मिल गई, हमारे पास आ गया 56, रख लो यहां पे, देखो ध्यान से पाई इंटू रेडियस है 56, स्लांट हाइट कितना है, स्लांट हाइट है 65। अब देखो ध्यान से पहला जो होगा 5 के 30, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, यहां पे 5 है ये गलत हो जाएगा, यहां पे 0 0 है। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इतना, इसको 5 इसको दे देते हैं तो 56 इंटू 5, 5 के 30, 25 और 3 28, ये रहा भाई 65 को लिख सकता हूं 5 इंटू 13, 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी बचा है 13। अब कर लो सोल्व, देखो ध्यान से 0 हो गया, 13 वाठा 104 हो गया, 13 दूनी 26, 26 और 10 36 हो जाएगा, इतना पाई आ गया। चेक कर लो किसमें आंसर है 3640 पाई, 3640 पाई आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को सोल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ए पेयर ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, याद करो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होगा जब पेयर ऑफ ए लाइन, यानी दो लाइन जो होंगे पैरेलल होंगे उसके कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कटेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे देखो मैं बता दे रहा हूं, जैसे ये दो लाइन पैरेलल कहा गया है, इसको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, देखो अगर ये एंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा, तो ये दोनों बराबर होते हैं, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है कि देखो इस लाइन के नीचे वाला ये वाला एंगल, इस लाइन के नीचे वाला ये एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अगर ये y है तो ये y है। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इक्वल डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड था ज्योमेट्री की, लाइंस एंड लाइन वाला टॉपिक, लाइन एंड एंगल वाला टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक सा पूछ दिया गया था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया है, ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। देखो ध्यान से क्या कहा गया है कि जो मैन पावर है वो डिक्रीज हो रहा है 10% से। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी इनिशियल और फाइनल। 10 से क्या हो गया एक कम यानी 9 हो गया। अब ओरिजिनल प्रोडक्शन को हमें क्या रखना है, ओरिजिनल प्रोडक्शन को रीस्टोर रखना है, यानी उसको हम वापस लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 10 से 9 हुआ तो वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा, 9 से क्या करना पड़ेगा 10 से 9 हुआ तो उल्टा करना पड़ेगा, 9 से 10 करना पड़ेगा, तो 9 से 10 कितना इंक्रीज हुआ 1 का इंक्रीमेंट किससे 9 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। और आपको पता है परसेंटेज टॉपिक पढ़ चुके हैं, 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%, या ऑप्शन में कोई भी हो सकता है 11.11% अप्रोक्स। तो हमारा ऑप्शन में देखो कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। परसेंटेज टॉपिक तो आपको पढ़ता होगा ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, जो स्टैंडर्ड आता है वो आपके टीचर ने याद करवाया होगा आपको। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट and the compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years 10% per annum is इतना। डिफरेंस दे रखा है, सम बताना है। बताओ मैंने बताया था ना डिफरेंस 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए एसआई और सीआई में, यानी सिंपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस का फॉर्मूला PR/100 का क्या होल स्क्वायर, ये बता चुका हूं 2 साल के लिए। चलो फॉर्मूला रखो, डिफरेंस कितना है 407, प्रिंसिपल निकालना है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10/100 इंटू 10/100 2 बार है ना।
आर की जगह पे रखना है तो देखो ध्यान से, अब 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, पीक प्रिंसिपल कितना हो गया 407 पे, एक और एक 2 जीरो, हमारा आंसर आ जाएगा 407 पे 2 जीरो। ये फॉर्मूला मैं 2 साल के लिए बता चुका हूं, 3 साल वाला भी बता चुका हूं, बता दूं डिफरेंस। 3 साल के लिए क्या होता है, किसमें, सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस वो होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। जो ये होता है इतना तो लिखना होता है, उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं 300 प्लस आर बाई 100। ये 3 साल के लिए भी मैंने बता दिया, इससे पहले भी बता चुका हूं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हमें मीडियन इस ऑब्जर्वेशन का चाहिए। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर कितने नंबर हैं वो पता कर लें। तो 3 3 6 3 9 2 11, n कितना है 11। अगर n, ये 11 क्या होता है ऑड नंबर होता है, अगर n 11 है तो मीडियन क्या होता है n प्लस 1/2 टर्म। अगर n ऑड रहे तब ये फॉर्मूला, n ऑड रहे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, राइट। तो देखो ध्यान से 11 प्लस 1 12, 12/2 यानी सिक्स्थ टर्म। जो सिक्स्थ नंबर जो होगा वो क्या देगा, मीडियन। और मीडियन के लिए क्या करते हैं, नंबर को अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा, इन सभी में सबसे छोटा कौन दिख रहा है 41, यानी पहला नंबर होगा 41। उसके बाद जस्ट उससे बड़ा 44, उसके बाद 45, 44, 45, उसके बाद जस्ट इससे बड़ा, इन तीनों को काट दिया जाए। उसके बाद जस्ट बड़ा कौन सा है 55, 55 58 55 है। देखो 55, 55 के बाद 58, 55 भी हो गया, 58 भी हो गया। अब आ जाओ 69, 67, 71, यानी 67 है। उसके बाद 67, लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए, सिक्स्थ नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे छोटा, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा, इस तरह से। अब बताओ असेंडिंग ऑर्डर में छठवें नंबर पे 3 3 6, यानी सिक्स्थ नंबर यही है, और यही दे देगा क्या, मीडियन। यानी 67 आ गया आपका मीडियन। यही क्या होगा, मीडियन। यही आपको करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें मीन निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया रहे टेबल के फॉर्म में हमें मीन, तो मीन क्या होता है आपको बता चुका हूं। मीन जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो ध्यान से, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास f, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स f। तो पहले सिग्मा एफ एक्स, यानी पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 19 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिखेंगे 19 इंटू 22, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 40 पहला हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। 31 इंटू 5 155, कैरी हो गया 15, 31 तिया 93, 93 और 15 कितना होगा 108 हो जाएगा। 9 1 10, हाँ 108, यानी कितना हो गया, इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से 54 इंटू 64 का मल्टीप्लाई करना है ना। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 2 डिजिट का आपके टीचर ने मल्टीप्लाई सिखाया होगा। देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं, 4 इंटू 4 16, 5 के 20 और 24, 20 और 24 44, 44 और एक कैरी 45, कैरी हो गया 4, 6 5 30, 30 और 4 34 हो गया। आगे बढ़ते, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 9 चौके 36, कैरी हो गया कितना 3, 6 चौके 24, नतली 27, 24 और 27, 24 और 20 44, 44 और 7 51, 51 और 3 कैरी, 51 और 3 54, कैरी हो गया 5, 6 18, 18 और 5 23 हो गया। आगे अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 इंटू 5 35, 9 7 63, 63 और 5 इंटू 5 25, यानी कितना हो गया 5 3 8, 6 2 8 88, और 3 कैरी यहां पे था 88 और 3 91 का एक लिख दिया, 9 अभी भी कैरी बचा हुआ, 9 5 45, 45 और 9 45, 9 5 14, यानी 54। ये हमारा रहा, ये क्या रहा हमारा एफ एक्स रहा। अब
हमें क्या चाहिए, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। एफ एक्स जो आया उसको ऐड करो। ऐड करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐड करने जा रहा हूं। 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 और 5 30, कैरी हो गया कितना, 3। 3 1 4, 4 3, देखो ध्यान से, 3 1 4, 4 8 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 1 22, कैरी हो गया 2। 4 2 6, 4 10, 3 13, 13 और 4 17, कैरी हो गया 1। 5 2 7 3 10, 1 11, 1 12, हमारा ये रहा। 5 2 7 3 10, 1 11, 1 12, यानी कितना रहा हमारे पास, 12720 आ गया। 12720 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 2 21, कैरी हो गया 2। 2 3 5 6 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 और 2 21, यानी ये 221 हो गया। अब डायरेक्टली भाग देने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 2 2 1 का भाग करोगे 1 2 7 2 0 में, तो 6 बार में चला जाएगा क्या, देखो ध्यान से, 6 बार में जाएगा, हाँ जी। कैसे, 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई ऐड करने में, फिर से देख लेते हैं। यहां पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि हम अगर बात करें 6 बार में जाना चाहिए, 5 बार में जाएगा, 5 बार में तो कोई है नहीं ऑप्शन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 6 बार में लेना पड़ेगा। फिर से देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, आगे 31 5 155, यानी 15 कैरी हो गया। 31 3 93, 93 और 5 98, 98 और 10 108, ठीक है ये भी। 4 इंटू 4 16, 5 के 20 और 24 44, 44 और 1 कैरी 45, कैरी हो गया 4। 30 और 4 34, ये भी ठीक है। 9 चौके 36, 9 चौके 36, कैरी हो गया 3। आगे 6 चौके 24 27, 24 और 27 कितना होगा, 24 27 हो जाएगा 51, 51 और 3 54, कैरी हो गया अभी भी 5। छेतली 18, रुको कौन सा हम कर रहे हैं, रुको 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 1 मिनट, कौन सा हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, 20 और 24 ये तो हो गया था। 9 चौके 36 हो गया, 6 चौके 24, 24 और 27 कितना हो गया 51, 51 और 3 51 3 54, कैरी हो गया कितना 5। छेतली 18, 18 5 23, ये भी ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई चेक कर लो, 7 5 35 के 5, कैरी हो गया 3, ओके। 9 7 63, 5 इंटू 5 25, यानी कितना हो जाएगा 88 और 3 81, यानी 91, कैरी हो गया 9, 9 हो गया। आगे 9 5 45, 45 और 9 9 5 54, 54 सही तो है, ये ऐड करने में तो कोई मिस्टेक नहीं है। एक बार मेरे पास रुक जाओ, मोबाइल है तो मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि कौन सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे हैं अभी के टाइम पे, यानी कहां पे मिस्टेक हो रहा है। अगर मिस्टेक नहीं होगा तो फिर हमारा वही कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाइएगा, मैं जस्ट वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूं। हाँ देखो 19 19 इंटू 22 कितना हो गया 418, ठीक है। 31 इंटू 35 कितना है 1085, ठीक है। 50, रुको 54 इंटू 64 34 3456, ये भी सही है। 69 69 इंटू 34 2346, ये भी सही है। 95 इंटू 57 5415, सभी तो सही है। अब ऐड कर लेते हैं एक बार, 418 प्लस 1085 प्लस 3456 प्लस 2346 प्लस 5415, 12720 ही आ रहा है, ठीक है। हम इतना मेहनत किए थे, हमारा सब कुछ करेक्ट था, 12720 ही आएगा। इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 7 4 11 4 15, 15 4 19 2 21 के कैरी 1, मतलब ये 1 कैरी 2, 3 2 5 6 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 और 2 21 होगा ना, यहां पे मिस्टेक है। बाकी सब कुछ करेक्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखो ध्यान से, समझ में आ गया। यहां पे होगा 211 होगा, राइट। तो देखो ध्यान से, 211 को भाग करने जा रहे हैं 12720 में,
तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में लग रहा है जाएगा। 6 6 6 दूनी 12, यानी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 60। अब कितनी बार में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, यानी 60 पॉइंट समथिंग होगा, 60 पॉइंट समथिंग ही होगा ना। देखो ध्यान से, 6 बार में गया तो कितना हो गया, 6 6 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 6 60, नहीं जाएगा तो 0, अब आएगा 0, यानी 60 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ होगा वेरीफाई कर लेना, ये तो हमारा सही है, इसको भी वेरीफाई कर दे रहा हूं। 7 4 11 4 15 5 20 20 2 22, अरे 5 2 7 4 11 11 4 15 7 22 होगा ना। आगे 3 2 5 6 11 3 14 14 5 19 2 21, 212 आ रहा है। क्या मैं कर रहा हूं, 212। आप कैलकुलेशन अपने से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12,720, राइट। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अगर कहीं गलती तो हुआ नहीं है, अब तो हुआ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। 6 बार में ही जाएगा, 12 छके 72, ठीक है। ये तो डायरेक्टली कट कैंसिल हो गया, 60 बार में, 60 बार में कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है वो आपके टीचर ने सिखाया है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है इतना, ओके। इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। देखो ध्यान से, आपको मैंने कई बार बोल चुका हूं कि 1 से 30 तक आपको टेबल पता होना चाहिए, 1 से 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, 1 से 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये जरूरी है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, वो कितना दे रखा है 2304। अब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे को पता चल रहा है 48 का स्क्वायर है। आपको क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आपको 1 से 50 तक स्क्वायर नहीं पता होगा तो आप डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे, अदरवाइज आप आसानी से ये भी सोच लेते, राइट। तो साइड मिल गया हमें, स्क्वायर की साइड मिल गई कितनी, स्क्वायर यानी वर्ग की साइड मिल गई हमें 48। अब देखो ध्यान से, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। यही कहा गया ना, स्क्वायर की साइड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 6 इंटू साइड, तो हमें साइड मिल जाएगा किसका, रेगुलर हेक्सागोन का, सॉरी फॉर दैट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन के बराबर है। बोलने में मिस्टेक हो गया है, उसको इग्नोर कीजिएगा। पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ किसके, रेगुलर हेक्सागोन के बराबर है, ठीक है। अगर कहीं पे मैंने रेक्टेंगल बोल दिया है उसका मतलब मिस्टेक है, वहां पे रेगुलर हेक्सागन है, राइट। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड, ऐसा होता है रेगुलर हेक्सागन। ये 6 साइड और सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। तो चलो अब देखो ध्यान से, यहां से साइड मिल जाएगा रेगुलर हेक्सागोन का, 6 वाट है 48, यानी साइड मिल गया हमारे पास 8 इंटू 4 यानी 32। अब रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, बता चुका हूं इससे पहले भी, 6 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी 6 इंटू √3/4। यहां पे ये वाली साइड की बात बोली गई है, तो 32 इंटू 32। अब देखो ध्यान से, 4 से 8 बार में, अब यूनिट डिजिट पे काम कर लें क्या, 8 छक्के 48, 8 8 इंटू 2 16, यूनिट डिजिट आना चाहिए 6, यानी √3 तो होगा ही होगा, यहां पे 6 आएगा, 6 √3 यूनिट डिजिट से आगे हमारा आंसर, यानी कितना हो जाएगा 1536 √3। सिर्फ हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट और आंसर बना लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजिली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 9 नंबर दे रखा है 17, एवरेज ऑफ 7 नंबर का दे रखा है इतना, तो रिमेनिंग नंबर का बताओ। 9 नंबर का भी एवरेज 17, उसमें से फर्स्ट 7 का भी एवरेज 17 है, तो जो बचा हुआ उसका भी एवरेज 17 होगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल 17 है, एक दूसरे साइड 17 है, तो ये भी होगा। तो ये तो डायरेक्टली आंसर बना देना चाहिए, राइट। क्योंकि देखो ध्यान से, 7 नंबर का एवरेज 17 है, ओवरऑल एवरेज भी 17 है, तो बाकी जो बचे होंगे उनका भी एवरेज 17 ही होगा, तभी तो हो सकता है। अदरवाइज इसको बनाना है तो बना सकते हो। देखो ध्यान से,
एवरेज ऑफ 9 नंबर 17, तो सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, 9 इंटू 17। फर्स्ट 7 का एवरेज 17 है तो क्या होगा, सम 7 इंटू 17, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। रिमेनिंग 2 का बचे हुए का माइनस कर दोगे और ये क्या आ गया, सम डिवाइडेड बाई नंबर, नंबर कितना 2 बचा तो यही एवरेज आ गया, सम डिवाइडेड बाई नंबर। 17 कॉमन कर लूं, 17 कॉमन कर लूंगा तो ये क्या बचा यहां पे 9 माइनस 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 17 ही आएगा। क्या ये बनाने की जरूरत थी क्या, क्या एग्जाम में इतना करोगे, क्या नहीं करोगे, डायरेक्टली आंसर बोल दोगे। ये तो सिंपल कि पहले 7 का एवरेज 17 है, ओवरऑल भी एवरेज 17 है, तो बाकी जो बचेगा उनका 17 होना जरूरी है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज इतना, इट वाज इंक्रीज बाई 5% फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाई 20% सेकेंड ईयर। पॉपुलेशन आफ्टर 2 साल के बाद क्या होगा, भाई देखो ध्यान से, अभी कितना है 1 लाख है ना, 1 2 3 4 5 ये रहा। पहला इंक्रीज हो रहा है 5%, 5% होता कितना है 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से 1 बढ़ा के 21/20 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर इंक्रीज हो रहा है 20%, 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, 5 से 1 बढ़ जाएगा 6/5। अब देखो ध्यान से कितना आसान है, 20 5 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल, 21 छके 126 पे 1 2 3, यानी 1,26,000 आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा है देख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। ये बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ए स्क्वायर 7 का देखो सबसे पहले यहां तक तीनों में सेम है, चारों में ऑप्शन में, क्या हमें जरूरत है लिखने की कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये चारों में सेम है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से 2ab इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 छके 42, 42 का डबल क्योंकि 2ab चाहिए 84, 84 इन तीनों में है, इसमें नहीं है, इसमें गड़बड़ है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। आगे, अब 2bc 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 आना चाहिए 48, पहला ऑप्शन तो ये हट चुका है, पहला ऑप्शन तो ये हट चुका है 48, इसमें 43 है, दूसरा ऑप्शन भी हट गया। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा AC इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 7 चौ 28, 28 दूनी 56 होगा, ये 66 है, ये भी गलत हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। सिर्फ बचा कौन सा, ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर। इस तरह से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं आसानी से। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 63 आवर, बी एंड सी जो है 42 घंटे में किसी काम को कर सकते हैं, ए और सी 27 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में काम को, कितने घंटे में काम को कंप्लीट कर पाएगा। देखो ध्यान से, ए जो है 63 डेज में कर सकता है, बी और सी दोनों मिलकर के कितने देर में 42 घंटे में, और सी और ए प्लस सी ये कितने देर में कर सकते हैं 27। अब देखो ध्यान से, अब कैसे एलसीएम निकालोगे, टोटल वर्क कैसे निकालोगे उस पे फोकस करो, टोटल वर्क कैसे निकालोगे। अब बताओ भाई, पहले देखो ध्यान से, इन तीनों में बड़ा नंबर कौन है 63, तो 63 ले लेंगे। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की बात करने जा रहा हूं, इन दोनों में 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 दूनी 42, 21 दोनों में है, राइट, 21 दोनों में है तो 21 होगा। अब क्योंकि 21 ले चुके हैं, यहां पे 2 बचा हुआ है तो 2 यहां पे होगा, होगा कि नहीं होगा। एलसीएम में देखो 21, इसको लिख सकता हूं 21 इंटू 3, 21 इंटू 2, तो 21 तो दोनों में है, 3 इंटू 6 यानी 63 ये हो गया, 2 इसमें नहीं था तो 2 हमने कर दिया। अब देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, और ये 9 इंटू 7, 9 तो कॉमन है, 3 इसमें नहीं है तो इसमें 3 होना चाहिए। बस टोटल वर्क हमारा एलसीएम इतना आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, भाग दोगे इसमें, इसको इससे भाग दोगे तो 63 से कैंसिल, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 42 का भाग दोगे तो देखो ध्यान से, 2 से 21, 21 तिया 63, देखो ध्यान से 2 से 21, 21 तिया 63, यानी कितना आ गया 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो ना, देखो 2 से 21, 21 तिया 63, 3 इंटू 3 9। अब 27 का मतलब कैसे करोगे, देखो ध्यान से 27 कैसे करोगे,
नतीली 27, 27 कैसे करोगे अगर मैं बात करूं, नतीली 27, 9 7 63, 3 बचा, 3 से कैंसिल, 7 इंटू 2 यानी 14 हो गया। यानी सिंपल इसको मल्टीप्लाई भी करना है तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, 63 इंटू 6, 6 18, 36 और 1 37, ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या कहा चाहिए, बी अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। पहली बात बताओ, ए की इफिशियंसी, मैं कलर ले लेता हूं दूसरा, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की इफिशियंसी 6 है, ए और सी मिला के इफिशियंसी कितना है 14, ए का 6 है तो सी का कितना होगा 8 होगा, तभी तो दोनों का मिला के 14 होगा। अगर सी 8 है तो बी और सी मिलकर के इफिशियंसी 9, सी अगर 8 है तो बी का 1 होना पड़ेगा, यानी बी की इफिशियंसी मिल गई, बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो बी अकेले काम को कितने घंटे में करेगा, टोटल वर्क कितना है 378, बी की इफिशियंसी है कितनी, बी की इफिशियंसी 1, उससे डिवाइड करोगे यानी 378 आवर लगेगा आपको, बी अकेला अगर उस काम को कंप्लीट करे तो। देखो यानी यहां पे एलसीएम निकालने का खेल है, और आपके जिस टीचर से आपने पढ़ा होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको डायरेक्टली बताए होंगे, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, मार्केट प्राइस बेड का दे रखा है विच इज 26% एबव द कॉस्ट प्राइस, इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 13%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट बताना है। देखो अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस लेट सपोज 100 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है 26% ज्यादा, 100 प्लस 26 यानी 126 है। प्रॉफिट हो रहा है 13%, 100 था, 100 का 13%, 13 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बेचने वाली प्राइस 113। अब डिस्काउंट कितना दिया जाएगा, डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस से जो भी डिस्काउंट दोगे तो बेचने वाला प्राइस होगा। 126 की चीज को कितने में 113 में बेचा गया, यानी कितने का डिस्काउंट दिया गया 13 का डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट किस पे दिया 126 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, इतना आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कैसे आंसर तक पहुंचोगे वो देखो ध्यान से, किससे काटूं, 2 से काट लूं, 2 6 12, 2 3 6, 2 से काटूंगा तो 50, 13 5 65, 650 अपॉन 63, इतना परसेंट, 63 का भाग दे लो 650 में, एक बार में 63 हो गया, कैंसिल, 2 जीरो नहीं जाएगा तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये आ जाएगा जीरो, 3 बार में जाएगा, हाँ जी, तो 10.3 समथिंग, एक ही ऑप्शन है, तो ये कितना आ जाएगा 10.32% अप्रोक्सीमेट, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रहा है, व्हेन x इज एडेड टू ईच नंबर सो दैट नंबर ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू प्रपोर्शन, ये हमारे पास दे रखा है इफ इतना है y ग्रेटर देन 0 तो देन द वैल्यू ऑफ y। देखो ध्यान से, हमारे पास जो नंबर दिया गया है 29 31, राइट, 7 और 8। अभी तक मैंने आपको एक फॉर्मूला से बताया था ये क्वेश्चन, जैसे देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a b और d क्या हम ऐड करें, क्या हम सबट्रैक्ट करें कि ये प्रपोर्शन में बन जाए, ये क्या बन जाए प्रपोर्शन में, तो फॉर्मूला बताया था कि मान लो x ऐड करना है तो ये फॉर्मूला क्या होता है, AD माइनस BC अपॉन A प्लस डी माइनस B प्लस सी, और इसका मॉड लेते हैं। ये फॉर्मूला से मैंने क्वेश्चन को सोल्व कराया था, राइट। आज मैं आपको अनदर मेथड बता दूं, देखो एक और मेथड होता है, मैं ये भी प्रेफर जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, जैसे देखो ध्यान से, पहला मेथड देखो ध्यान से, मेथड फर्स्ट, एक और नया मेथड बता दे रहा हूं ताकि आप आसानी से कर लोगे। जैसे देखो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना हो गया 2, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं फर्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करते हैं, इस वाले को इस नंबर के पहले नंबर से मल्टीप्लाई, इस वाले को इस दोनों नंबर के पहले नंबर से मल्टीप्लाई, तो देखो ध्यान से 29 इंटू 1 29, 7 इंटू 2 14, डिफरेंस लेते हैं अपॉन नीचे इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं, 2 माइनस 1 यानी 1, यानी कितना हो गया 15/1, यानी कितना आ गया 15, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 15, या तो 15 लेंगे या -15, अगर 15 से आंसर आएगा तो -15 नहीं लेंगे। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या था, वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर 29 31 7 और 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 8 9 72, 16 16 और 7 23,
इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 7 सतली के 21, दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन इन दोनों का सम 29 और 8 37, इन दोनों का 31 प्लस 7 38, दोनों का क्या लेते हैं मॉड, ये कितना हो जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1 अपॉन -1, राइट। मॉड में लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मॉड का मतलब क्या आता है जो भी निगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो दोनों से आ गया, चाहे आप मेथड 1 लगाओ चाहे आप मेथड 2 फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। अब आते हैं, अब जो है हम इस पे अप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या है 5 इंटू एक्स का मतलब 15, 5 इंटू 15 यानी 75 अपॉन वाई, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू वाई अपॉन, यहां पे रखो 5 इंटू 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 3 यानी 27, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 75 इंटू 27, हाँ जी। तो वाई की वैल्यू अंडर रूट 75 को लिख सकता हूं क्या 25 इंटू 3 ना, 27 को लिख सकता हूं और 27 को क्या 27 इंटू 3 81 हो जाएगा 81, हाँ जी। तो ये कितना यहां से बाहर आएगा 5, यहां से 9, 5 इंटू 9 यानी 45, वाई आ गया हमारा 45, चेक कर लो वाई की ही वैल्यू चाहिए थी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट, ऑन सेलिंग ए बेड इतना द वैल्यू ऑफ गेन इज इतना परसेंट मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग इतना, इन ऑर्डर टू गेन 20% द सेलिंग प्राइस बताना है। देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक लाइन बनाना ऐसे, यहां पे लिखना सीपी, कॉस्ट प्राइस से आगे में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से पीछे लेके जाओगे कम में बेचोगे तो लॉस होगा। ये है SP1, ये है SP2। क्या कहा जा रहा है प्रॉफिट जो है लॉस से 25%, 25% 1/4 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी अगर लॉस 4 है, लॉस अगर 4 का हो रहा है, लॉस क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितना है एक ज्यादा यानी 5। तो हम ऐसे क्वेश्चन में कब लॉस हो रहा है, कितने में बेचने पे लॉस हो रहा है, लॉस प्रॉफिट कितने पे बेचने पे हो रहा है 8845 में, और लॉस कब हो रहा है 1987 में। तो हम क्या लेते हैं, देखो ध्यान से हम क्या कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, समझना बात को। इन दोनों का लेते हैं सम यानी 9, और इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा 5 में 15 में से 7 जाएगा 8, ये बचा 13, 13 में से 8 5 13, ये बचा 7, 7 17 माइनस 9 यानी 8, ये बचा 7 में से 1 जाएगा 6, एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो, एक यूनिट की वैल्यू 9 से, 9 7 63, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये लॉस कितना हुआ, ये लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है। लॉस कितने का 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 7 चौ 28, 28 और 2 30, ये रहा हमारे पास। ये इतना का क्या हुआ लॉस हुआ, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, हाँ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो लॉस है वो ऐड कर दें तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो इसमें इसको ऐड कर दो, यानी 1987 में हम ऐड कर दे रहे हैं 3048, यानी कितना हो गया 8 7 15, 8 4 12, 1 13, 30 और ये 49, 49 और 1 50 हो जाएगा, यानी आया कॉस्ट प्राइस आ गया 5035, 5035। गेन चाहिए 20%, गेन चाहिए 20% होता है 1/5, गेन मतलब प्लस, तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। बस सोल्व कर लो, देखो कैसे सोल्व करोगे, 5 से काटोगे तो 1007, यानी कितना हो गया 6042, 7 छक्के 42 होता है, 6042 आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो ये एक लाइन पे हम डायग्राम बना करके इजिली क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं, राइट। ये मेथड आपके टीचर ने बताया होगा, ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई कैसे करोगे, देखो ध्यान से, यहां पे 11/2 है, यहां पे 11/2 है, यहां पे 2/11 है, इसको हम कन्वर्ट कर दें, इसको हम कन्वर्ट कर दें, उल्टा करें इसका 11/2 पे कर दें, तो ये पावर 2 था, ये माइनस में हो जाएगा -2। अब देखो ध्यान से, यहां भी बेस 11/2, यहां भी बेस 11/2, यहां भी बेस 11/2, 11/2 मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा 12 माइनस, देखो 12 -2 और +16। अब देखो ध्यान से 11/2 पे पावर क्या हो गया, देखो ध्यान से 12 - 2 यानी 10, 16 और 10 26 हो गया।
अब क्योंकि देखो आंसर जो है हमारे पास ये 2/11 है, इसको उल्टा करेंगे 2/11, तो फिर क्या होगा, ये पावर -26 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। और राइट हैंड साइड वो किसके इक्वल दे रखा है, वो इक्वल दे रखा है 2/11 पे पावर 9m + 9। अब बिकॉज ऑफ बेस सेम है तो पावर को भी इक्वेट कर दो, ये इसके बराबर होगा, यानी -26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m + 9। 9m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, ये इधर जाके -9 यानी माइनस का 35, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -35/9। यही आपका आंसर आ जाएगा, -35/9 आना चाहिए। यार ये तो गड़बड़ आ रहा है, -35/9 आना चाहिए, यहां पे माइनस कर लेना, ठीक है, ठीक है। फिर से देख लेता हूं, 12 पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, 16 20 16 12 28 -2 26, निगेटिव करोगे क्योंकि 2/11 है तो इतना, ये इधर आएगा तो -35 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव साइन कर लेना, टाइपिंग एरर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर जो है उनका क्या बताना है, एवरेज वेट। एवरेज क्या होगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर, ऐड करो, देखो ध्यान से ऐड करने जा रहा हूं। 7 3 10, 10 6 16, 16 9 25, कैरी हो गया 2, 4 2 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 3 24, बाई 5, 5 से 5 चौके 20, 5 9 45, 49 आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना एक बार, फिर से मैं ऐड करके देखूं, 4 4 8 8 5 13, 13 6 19, 19 और 3 22, 220 हो गया। 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25, 220 और 25 यानी 245, 245/5, ठीक है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हमें कहा गया कि बोथ हैव रूट्स कॉमन है, देन वैल्यू ऑफ के बताना है। रूट्स कॉमन होंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, कॉमन। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, पहले वाले केस में -8/2 इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि रूट्स जो होता है क्वाड्रेटिक अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। जब रूट्स कॉमन है यानी कि दोनों अल्फा प्लस बीटा इक्वल होंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होंगे, यानी -b/a, यहां पे क्या करोगे -b का मतलब -4k/a। a कितना है, a है k, यानी ये कितना हो गया, k से k कैंसिल यानी -4, यहां भी -4, ये -4 इज इक्वल टू -4, ये तो ठीक है, यहां से तो रिजल्ट नहीं आया। अब दूसरे वाले केस में लो c/a, c कितना है 6, a कितना है 2, तो 6/2 इज इक्वल टू, c कितना है 3, a कितना है k, तो 3/k, तो यानी 2 से 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल यानी k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना, इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना। साइन अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक का, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री का ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये अगर पता है क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा, कॉस अल्फा दे रखा है तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, b/h, तो p क्या होगा, ट्रिपलेट से 3 4 5, यानी p जो आ गया वो कितना आ गया 4, तो साइन अल्फा क्या होता है p/h यानी 4/5। उसी तरह से कॉस बीटा दे रखा है, ये क्या होता है b/h, तो p इस केस में क्या होगा 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा क्या होगा p/h, p कितना है 8, h कितना है 17, हाइपोटेनस। अब देखो ध्यान से रख लो इस फॉर्मूला में, साइन अल्फा कितना है 4/5 इंटू कॉस बीटा कितना है 15/17 प्लस कॉस अल्फा कितना है 3/5, साइन बीटा कितना है 8/17। अब देखो ध्यान से, अब कैंसिल मत करो, देखो कैसे, क्यों, क्योंकि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, कैंसिल मत करो। एलसीएम नीचे 17 5 85 हो गया, ऊपर 15 चौके 60 प्लस अतली के 24, यानी कितना हो गया 84/85 आपका आंसर आ जाएगा। 84/85 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
कैंसिल करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बोट टेक्स 83 मिनट्स टू गो इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर दे रखा है, यानी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ करंट दोनों का रेशियो दे रखा है 8 और 5। तो वेरिएबल ले लो, इसको 8x मानो, इसको 5x मान लो। अब क्योंकि देखो ध्यान से, अप स्ट्रीम, अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मच टाइम इन आवर विल बोट टेक टू इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो पहले दोनों की स्पीड तो निकाल दे कि स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ करंट क्या है, राइट। सबसे पहले बताओ, अप स्ट्रीम में इतना किलोमीटर जा रहा है इतने मिनट में, यानी स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले स्पीड, अप स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड माइनस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अप स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड माइनस, दोनों का स्पीड का माइनस, स्पीड का डिफरेंस, यानी 8x माइनस 5x यानी 3x। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 33.2 अपॉन टाइम कितना लगा है 83 मिनट। मिनट को आवर में करना है, 60 से डिवाइड, 60 ऊपर चला जाएगा। तो देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, डेसिमल हटाओगे नीचे आएगा 10, 1 0 कैंसिल, राइट। 3 से काटोगे, 3 से इसको मत काटो, 3 से काटोगे ये 2 बार में, 83 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 2 8 आ गया। अब देखो ध्यान से, टाइम जो निकालना है हमें, टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा, टाइम अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है डिस्टेंस 47.1, 47.1। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम में क्या होता है दोनों का डिफरेंस यानी 3x, 3 इंटू 8 यानी 24 हो गया, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है 55.9। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है दोनों का सम, तो 8 प्लस 5 13x, 13x 13 इंटू 8 13 वाट 104 हो गया। भाई अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड वो जो होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 8x माइनस 5x यानी 3x। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दोनों का सम यानी 8 5 13x, वही तो कर रहे हैं, और x कितना है 8, ये हमारा टाइम आ गया। अब क्वेश्चन में देखो कैसे सोल्व करोगे, समझना बात को। अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट 48 मान लूं तो 24 इंटू 2 48 2, या 48 होता तो ये 24 इंटू 2 यानी 1.9 आएगा। कैसे, देखो ध्यान से, अगर ये पूरा 48 होता तो कितनी बार में जाता 2 बार में, लेकिन 48 से कम है हल्का सा 47 पॉइंट हो तो 1.9 होगा। अब देखो ध्यान से, अब इसमें 1.9 में कुछ भी ऐड करोगे, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग ही कुछ होगा, कुछ भी ऐड करोगे यहां पे मान लो 5 ही होगा तो 2 पॉइंट के आसपास चला जाएगा, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट तो होगा नहीं, 1 पॉइंट से ज्यादा है, 3 चला नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 2.5 ही आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन को डील करते हैं। वैसे भी देखो ध्यान से 0.5 आएगा, 5 इसका 5 गुना करोगे तो 500 कितना हो जाएगा 520 आएगा, 520 से इतना 0.5 कुछ समथिंग आएगा, यानी 2.4 समथिंग कुछ आएगा, यानी अप्रोक्सीमेट 2.5 आएगा। हम पूरा थोड़ी सोल्व करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक आदमी जो कवर कर रहा है डिस्टेंस इतना किलोमीटर इन 14 आवर, इफ ही कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस 3/7 ऑफ द टाइम, what should be the remaining, what should his speed to be covered the remaining distance in the time left, remaining time में स्पीड क्या होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ डिस्टेंस 222 किलोमीटर था, उसका 2/3 तो कवर कर चुका है, 2/3 का मतलब क्या है कि 3 में से 2 कवर कर चुका, तो बचा कितना 1/3, 1/3 इज रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम टोटल कितना लगता है 14 घंटा, 3/7 टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, 7 में से 3 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 4/7। यही आपका रिमेनिंग स्पीड, जो डिस्टेंस बचा और जो टाइम बचा उसका स्पीड आएगा। देखो ध्यान से, 7 से 2 बार में 3 से काटोगे, 3 7 21, 3 चौके 12, यानी कितना हो गया 74/2 इंटू 4। 2 से काटोगे 2 3 6 37, यानी कितना हो गया 37/4। 4 से 4 9 36, बचा 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 9.25 आपका आंसर आ जाएगा, 9.25 देख लो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। नेक्स्ट, 2 पाइप है, एक जो है 44 मिनट में भर सकता है, दूसरा
84 मिनट में भर सकता है। पाइप लोकेट हो रहा है कि एक बॉटम में क्या है, इम्पटी पाइप लगा हुआ है, तीनों मिलकर के एक साथ खोला जाए तो तीनों मिलकर के टंकी को कितने देर में भर रहे हैं, 28 मिनट में भर रहे हैं। आगे टाइम कितना लगेगा अगर केवल बॉटम वाला सिस्टम जो है इम्पटी द कंप्लीटली फिल्ड सिस्टम, यानी जो टंकी भरी है उसको केवल बॉटम वाला जो खाली करने वाला है वही पाइप को ओपन किया जाए, बाकी नो अदर पाइप इज देन ओपन, यानी केवल बॉटम में जो पानी खाली कर रहा है उसी को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टंकी को खाली होने में। पहली बात बताओ, देखो ध्यान से, पाइप ए जो है वो 44 कितने मिनट में, 44 मिनट में पानी को भर रहा है। पाइप बी जो है वो कितने मिनट में भर पा रहा है, 84 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं अगर इन दोनों में तो क्या होगा, सबसे बड़ा कौन है, 84, 4 इंटू 11, 4 इंटू देखो ध्यान से, 4 तो ऑलरेडी इसमें है, 11 बचा इंटू 11। अब क्या करोगे, एलसीएम इससे डिवाइड करोगे तो 11 चौ 44, 21 आ गया, यहां पे कितना हो गया, 11 हो गया। अब आपको पता है इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये आपको कई बार तो डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से इन दोनों की ए की इफिशियंसी इतनी, बी की इतनी, तो 21 प्लस 11, सी क्योंकि पानी को खाली करने वाला है तो उसकी इफिशियंसी निगेटिव, सी की इफिशियंसी को मान लेता हूं एक्स, इफिशियंसी तीनों का इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 28 मिनट, इज इक्वल टू टोटल वर्क ये हो गया 84 इंटू 11, यानी टोटल कैपेसिटी यहां के केस में ये इससे 3 बार में कैंसिल, यानी ये कितना हो गया 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू 33, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 32 माइनस 33 यानी -1। निगेटिव साइन क्या हो रहा है कि ये खाली करने वाला पाइप है, यानी पाइप जो खाली करने वाला है उसकी इफिशियंसी मिल गई। तो टाइम बताना है भाई, टाइम बताना है, टाइम क्या होगा, टोटल टंकी 84 इंटू 11 अपॉन खाली करने वाला जो है उसी को केवल चलाना है तो उसकी इफिशियंसी 1 से डिवाइड, निगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो खाली करने वाला है टंकी को, यानी कितना हो गया 924 आ जाएगा मिनट, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 4 12 8 1 9, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई करना आपके टीचर ने सिखाया और बहुत ही आसान होता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 27 एंड 19, 27 से और 19 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। पहले 27 का मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, वो नंबर 9 से डिवाइड होगा ही होगा। 9 से डिवाइड की रूल क्या होता है, देखो ध्यान से, 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, 5 1 6, 9 से डिवाइड ये नंबर नहीं होगा। 8 8 16 4 20 3 23 23 3 26, 26 9 से डिवाइड नहीं होता। 7 1 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 4 3 7 3 10, 10 और 8 18, हाँ ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 देखो 6 खत्म, 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 4 2 6, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक ही ऑप्शन जो था जो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इसका लिखना आप जानते हो 10 बाई ए, प्रोपोर्शन इस वाले सिंबल का मतलब होता है इक्वल, ए बाई 40, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी कितना हो गया 20 का स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू लेना है ना तो ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। वैसे तो होगा एक्चुअल में ये a इज इक्वल टू अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 का मतलब क्या हो गया प्लस माइनस 20 आएगा, प्लस माइनस होगा, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है यानी a की वैल्यू 20 आ जाएगी। इतना सोचते नहीं है हम लोग। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 93 बाई 28 इंटू, इसको ऐड करोगे तो 112 प्लस 82। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, 4 से कैंसिल होगा या 7 से, 7 4 28, 14 8 112 होता है, रुको 16 7 112 ना, 16 7 112, 4 से ये 4 12 में, 4 3 12 9 चौके 36 1 37 प्लस 82 ऐड कर लोगे, 2 2 4 37 और 8 45, 45 हो गया, 454 आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेना, 2 2 4 37 8 45, ठीक है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 112, ए मैन लॉस हो रहा है इतने का,
व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 50%। देखो ध्यान से 25% का लॉस हो रहा है तो बेचेगा कितना में 100 माइनस 25 75%। 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है 112। 50% का गेन होगा तो 100 प्लस 50 150% में बेचना पड़ेगा यानी इतना। अब देखो ध्यान से ये तो मेरे को दिख रहा है 75 का डबल ही तो 150 होता है यानी कितना हो गया 224 होगा। आपका आंसर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये तो आसान है राइट। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कई बार। ए बी पैरेलल टू सी डी ए ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ। देखो ध्यान से एक पैरेलल लाइन ए बी है, दूसरा पैरेलल लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, दो लाइन, ये दोनों के लाइन क्या है पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल लाइन पी है और ये क्यू है, दोनों कट कर रहा है ए बी को ई पॉइंट पे और सी डी को एफ पॉइंट पे, यही कहा जा रहा है। आगे एंगल पीईबी 42 डिग्री, पीईबी ये वाला एंगल दिया गया है 42 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। जी इज ए पॉइंट ए बी एंड सी डी, जी एक पॉइंट है जो ए बी और सी डी के बीच में है। ओके एंगल बीईजी 21 डिग्री, बीईजी ये वाला एंगल 21 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं। जीएफई ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 34 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमें ईजीएफ ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए किसी तरह से मैं ये वाला एंगल निकाल दूं तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन को डील करना, क्योंकि ये वाला एंगल निकल जाएगा तो ये वाला एंगल क्या होता है इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम होता है। जैसे देखो ध्यान से करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है, दो लाइन इस तरह से हो पैरेलल हो, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होता है। आज के ही सेशन में मैंने कराया था। तो ये वाला अगर 42 है तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक 42 होना चाहिए। ये 34 है तो 42 होने के लिए क्या होना चाहिए 34 8 42 होता है। देखो अगर ये 42 है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, अगर ये 42 है तो ये भी 42 होना चाहिए। ये 34 है तो ये 8 होगा तभी तो 42 होगा। अगर ये 8 है, ये वाला 8 डिग्री आ गया ये वाला, तो ये वाला जो होता है एंगल इसका और इसका सम होता है ये वाला एंगल, यानी 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 29 डिग्री। ये आपको प्रॉपर्टी में कई बार करा चुका हूं, सबसे फास्ट मेथड सिखा रहा हूं राइट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन का रेशियो दे रखा है इनकम का, दे से 15,000 एंड 9,000। ओके इफ रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 16:17, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सीमा एंड दर्शन। देखो भाई सबसे पहले इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 16 और 17। पहले वाले की सेविंग कितनी है, पहले वाले की सेविंग है 15,000, दूसरे वाले की सेविंग कितनी है 9,000। हमें चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर 16 और 17 है तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी दोनों का सम 20 और 13, रुको रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए तो 20 और 13 कितना हो गया 20 और 13 33, इन दोनों को ऐड किया यानी जो 33 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, यानी देखो 33 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 11, यानी जो नंबर 3 और 11 दोनों से कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से ये नंबर 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब दो ऑप्शन बचा, क्या ये नंबर 11 से कटेगा, नहीं, तो यही एक ऑप्शन है जो 3 से भी कटेगा 11 से भी। कैसे देखो ध्यान से 8 5 13 4 17 1 18, 3 से कट रहा है, 11 से 8 1 9, 9 माइनस 9 11 की डिजिबिलिटी भी होल्ड कर रहा है, तो यही हमारा आंसर आ गया। एग्जाम अप्रोच ये है, एग्जाम अप्रोच की 33 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 33 से डिवाइड होना चाहिए 3 और 11 से। दो ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो गया, 3 से नहीं डिवाइड हो रही है, 3 से हो रहा था 11 से नहीं हो रहा था, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया। आपके माइंड में आता सर 2 नंबर आ जाते, क्या मैंने पेपर डिसाइड, क्या मैंने पेपर बनाया है क्या। देखो पेपर का डेट क्या है 10 जून 2025 को शिफ्ट 3 में। दूसरी बात, अगर मान लो बनाना भी पड़ जाए तो सबसे स्मार्ट अप्रोच बताया हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 15,000 को और 9,000 को, 15,000 को 15 के लिख देता हूं, 9,000 को 9 के लिखता हूं, ताकि हमारा 0 0 3 बार लिखने में टाइम बर्बाद ना हो राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में मैं सिखाया हूं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करोगे। 17 चौके 68, 16 तियां 48, 68 और 48 का डिफरेंस लेते हैं, इज इक्वल टू करते हैं,
इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 9 144, देखो ध्यान से, और इसका इससे मल्टीप्लाई 15 इंटू 17, 150 प्लस 15 7 105, 150 और 100, 150 और 100, 250, 250 प्लस 5 255, यानी 255, रुको, 255 के माइनस 16 9 144 के, फिर से देख लो, 15 7 105, 15 और 10 25, ठीक है, 16 9 144, ये कितना हो गया 20 इज इक्वल टू, ये 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इतना के। अब के का मतलब कितना होता है 1000 होता है, माइनस कर लो, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 में से, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 2 5 10, 2 5 10 नहीं जाएगा 0, 2 5 10, 505 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 505। अगर एक यूनिट की वैल्यू 505 आ गई, क्वेश्चन निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, देखो ध्यान से, एक यूनिट की वैल्यू 505, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई, यानी 5 के 20, ओके, 5 के 20, यहां पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, के मतलब 1000, रुको 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, हाँ यहाँ पे 1 0 और आएगा, 1 0 और आएगा, तो 1 0 और आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 15, राइट, और 5 15, यही रहा। अब माइनस कर लो, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, सेविंग आ जाएगा, 20,200 में से 15,000 माइनस करोगे, यानी कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 15 5 20, यानी 5200 यहां पे रहा। 15,000 इनकम, 15,000 इतना इनकम था, रुको मल्टीप्लाई करने में यही होगा ना, 5 15, 0 5 15, 5 15, राइट, ठीक है। उसमें से 9,000 माइनस करोगे, 9,000 माइनस करोगे तो कितना हो गया 50, 1 9 6 15, 6150, 6150, क्यों, क्योंकि इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है, और टोटल एक्सपेंडिचर इनको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ हमारा मिस्टेक हो गया है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आंसर आना चाहिए, मिस्टेक तो हुआ है कहीं ना कहीं, कहां पे मिस्टेक हुआ है वो पता नहीं चल पा रहा है, रुक जाओ। 17 चौके 68, 16 तिया 48, यानी ये कितना हो गया 20, 16 इंटू 9, 16 9 144, आगे 15 इंटू 7, 17 5 85, 17 और 8 25, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इतना, 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, अच्छा यहां मिस्टेक है, अरे यार पूरा ही मिस्टेक हो गया, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, इतना आना चाहिए, इतना आएगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो हम ये करके आंसर पहुंच जाएंगे, फिर भी मैं आपको बनाने के लिए समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, 5 का मल्टीप्लाई करोगे 0 5 के 20, राइट, 5 के 20 और 2 22, 5 के 20 और 2 22, ये रहा। इसमें से अब माइनस करोगे, 2 2 2 है ना, 2 2 2 है, तो देखो ध्यान से 0 0 2 और कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी 7200, ये आ गया 7200। इसको करोगे मल्टीप्लाई, इसको करने जा रहा हूं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से, 3 का मल्टीप्लाई 0 5 15, 5 15 1 16, 5 15 1 16, राइट, 5 15 1 16। अब इसमें से माइनस, रुको ये कितना हो जाएगा 0 5 15, 5 15 1 16, 5 15 1 16, 5 15 1 16, रुक, अरे यार ये क्या मैं कर रहा हूं, रुको 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 1 मिनट, 5 15 इतना ही आएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 0 5 इंटू 3 15, कैरी हो गया 1, 5 15 1 16, कैरी हो गया 5 15 1 16, इतना रहा। उसमें से 9,000 माइनस कर दोगे, यानी कितना हो गया 50 6 9 7 16, 7650 आएगा। ये आएगा हमारा दूसरा 7650, एक आ गया 7200, दूसरा आ गया 7650, यानी कितना हो जाएगा 50 8 7 7 14। लेकिन क्या हम इतना करके आंसर पहुंचेंगे क्या, नहीं, एग्जाम में देखेंगे 33 का मल्टीपल और क्वेश्चन बना के सोल्व कर लेंगे। अगर बनाना भी है तो ये मेथड हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं, इसी से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सम दे रखा है, ईयर दे रखा है, 4% सिंपल इंटरेस्ट बताना है। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी बाई 100, इसी पे रख लो। प्रिंसिपल 350, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम पीरियड 2.5 को लिख सकता हूं 5/2 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल, यानी कितना आ गया 35। आपका आंसर आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, व्हेन इतना इतना आर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर एक्स देन रिमाइंडर इच केस वाई। इस तरह का क्वेश्चन बताया था कि जब भी प्रत्येक से किसी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, प्रत्येक केस में रिमाइंडर सेम आए तो हम क्या लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ किसका, पहले इनका डिफरेंस लेते हैं, 1272, दूसरा है 2636, तीसरा है 4209। पहले इनका डिफरेंस लेते हैं, पहले इनका डिफरेंस 6 में से 2 गया 2, 13 7 6 13, ये बचा 5, 5 में से इतना 1362 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लूं, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 3 जाएगा 7, 1 बचा 11 माइनस 6 यानी 5, 3 में इतना। अब देखो ध्यान से, मेरे को देख के पता चल रही है 11 से कटेगा 3 2, रुको, अरे 6 में से 2 गया 4 होगा ना, देखो ध्यान से, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा ना। देखो 11 की डिजिबिलिटी रूल जानते हो, 4 3 7 6 1 7, यानी 7 से 11 से कैंसिल होगा, 5 3 8 8, 8 माइनस 8 0, यानी 11 से कैंसिल हो रहा है, यानी 11 इंटू क्या लिखोगे, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 चौ 44, 11 इंटू 11 का 11, 11 चौ 44, 11 3 33। अब क्या ये दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं। पहले हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसका हम क्या लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन क्या है 11, यानी 11 आ गया, और यही हाईएस्ट कॉमन जो आएगा यानी 11 जो एचसीएफ आएगा वही ग्रेटेस्ट डिवाइजर x होगा, यानी x की वैल्यू मिल गई हमारे पास 11, x आ गया 11। तो आपको पता है किसी एक में कर लो तो जो रिमाइंडर आएगा वो आई आएगा, किसी एक में भाग कर लो, 11 का भाग कर लो किसी एक में, इसमें मैं कर लेता हूं छोटे वाले में 1272, 11 कहीं 11 यानी कैंसिल 17, 11 कहीं 11 यानी कैंसिल 62, 11 5 55 यानी कितना आ गया 7। ये रिमाइंडर जो आया y, ये जो था ये x था, हमें जो निकालना है 3x माइनस 14y, 3x माइनस 14y। तो देखो ध्यान से, 11 3 33 माइनस 14 इंटू 7, 14 7 98, यानी माइनस करोगे तो कितना हो गया 5 6, माइनस का 65, माइनस का 65 कौन सा है देख लो। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन, हम क्या करते हैं पहले डिफरेंस लेते हैं, जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ जो आएगा वही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी एचसीएफ जो आएगा वो x हो जाएगा। किसी एक में भाग कर सकते हूं, किसी एक में, इसमें भी भाग कर सकता हूं, इसमें भाग करूंगा, इसमें प्रत्येक केस में रिमाइंडर तो सेम ही आना है, तो किसी एक में भाग करके जो रिमाइंडर आएगा वो y हो जाएगा, 3x माइनस 14y निकाल दोगे। तो इस तरह से हमने कितने पेपर डील कर लिए, पेपर 12 तक कंप्लीट कर लिए। देखो टोटल है 47 पेपर, जिसमें से हमने अभी यूट्यूब पे सबसे पहले मैं कंप्लीट करा रहा हूं, 12 पेपर हो चुका है डन। प्रत्येक क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। प्रत्येक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, अगर ये वीडियो देख रहे हो इसके कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो सभी क्लास की वीडियो सॉल्यूशन विथ पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अब अपने साइड से 3 काम कर दो यार, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करो, शेयर एंड सपोर्ट करने से क्या होगा, दोनों लोगों का फायदा है। पहला आपका फायदा है कि मैं आप इसको सबसे पहले करा रहा हूं, 47 पेपर सोल्व करा रहा हूं। दूसरा मेरे चैनल का भी ग्रोथ होगा तो मैं और जल्दी वीडियो सॉल्यूशन, और जैसे ही ये कंप्लीट करूंगा अनदर एग्जाम के मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर को सोल्व करेंगे, पेपर नंबर 13। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।